तो आज हम बात कर रहे हैं तेल की कहानी पर। हमारे पास तेल युक्त इतिहास के कुछ अंश है। कैसी ये चीज जो मतलब हजारों साल से थी अचानक इतनी जरूरी बन गई। हाँ, मतलब कुछ ऐतिहासिक जानकारी है हमारे पास और देखना यह है कि इसके खास मोड़ कौन से थे। जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, पर आज का जो तेल उद्योग है वो तो काफी नया है ना? बिल्कुल। और देखिए, बात शुरू होती है लगभग 3000 ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक। वहां जो जमीन से अपने आप तेल रिसता था ना, गाढ़ा सा, बिटुमेन या एस्फॉल्ट कहते हैं उसे। अच्छा। हाँ, तो उसका इस्तेमाल होता था, जैसे सड़क बनाने में, नावों को वाटरप्रूफ करने में या इमारतों में गारे की तरह। दिलचस्प। मतलब हजारों साल पहले भी। हाँ, पर वो ईंधन जैसा क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ तब? क्या कम था या तरीका नहीं पता था? हाँ, दोनों बातें थीं। एक तो ये सतह पर मिलता था तो मात्रा सीमित थी और इकट्ठा करना भी मुश्किल रहा होगा। और दूसरी बात, जमीन के नीचे से निकालने की तकनीक या कहिए जरूरत वो नहीं थी उस वक्त। बस एक काम की चीज थी, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हाँ, कुछ चीनी रिकॉर्ड्स में भी मैंने पढ़ा था वो बांस के पाइप से। हाँ, उसका भी जिक्र है, पर वो भी बहुत छोटे पैमाने पर था, कोई बड़ा उद्योग नहीं। समझ गई। तो असली बदलाव आया 19वीं सदी में, वो एडविन ड्रेक वाला किस्सा। सही पकड़ा। असली टर्निंग पॉइंट था 1859, अमेरिका में टाइटसविले, पेंसिल्वेनिया। एडविन ड्रेक, जिन्हें लोग कर्नल ड्रेक कहते थे, हालांकि वो फौजी नहीं थे, उन्होंने एक नया तरीका आजमाया। नया तरीका मतलब? पहली बार भाप के इंजन से चलने वाली ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल की जमीन में छेद करने के लिए। इसके पहले ऐसे कोई सोचता ही नहीं था। और मजे की बात यह है कि काफी लोग इसे ड्रेक की बेवकूफी कह रहे थे। उन्हें लगा यह पागलपन है। अच्छा, और फिर मिला तेल? हाँ, और वो भी सिर्फ 69 फीट नीचे। आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ये गहराई, पर उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। इसने एकदम से साबित कर दिया कि जमीन के नीचे तेल है और उसे निकाला जा सकता है ड्रिल रह के। और यहीं से आप कह सकते हैं वाणिज्यिक तेल उद्योग की शुरुआत हुई। ये सिर्फ खोज नहीं थी, ये निकालने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। और इसका असर? आपने पहले वेल तेल का कुछ कहा था। हाँ, सबसे पहला और बड़ा असर तो रोशनी पर पड़ा। केरोसिन, ड्रेक की खोज से पहले घरों में रोशनी के लिए वेल का तेल इस्तेमाल होता था, जो बहुत महंगा था। पेट्रोलियम से केरोसिन बनाना बहुत सस्ता पड़ा। तो मतलब ये कि केरोसिन लैंप इतने पॉपुलर हुए कि वेल तेल का धंधा लगभग रातों रात बैठ गया। सोचिए, वो शहर जो वेल के शिकार पर चलते थे, उनकी तो अर्थव्यवस्था ही हिल गई। अरे बाप रे, ये तो वाकई एक क्रांति थी। सिर्फ रोशनी में ही नहीं, और क्या बदला? जहाज, बाद में हवाई जहाज, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बदल गया। हाँ, वो तो है। और सिर्फ ईंधन ही नहीं, प्लास्टिक, खादें, दवाइयाँ, न जाने कितनी चीजें पेट्रोलियम से बनने लगी। इसने हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स सब बदल दिया। तो वो मेसोपोटामिया के छोटे मोटे इस्तेमाल से लेकर ड्रेक की खोज और फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधार बन जाना, कमाल का सफर है ये। इसने उद्योगों को बदला, शहरों को बदला, आज की जिंदगी को शक्ल दी, कह सकते हैं। हाँ, और ये सब हुआ बहुत तेजी से। कुछ दशकों में ही तेल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक मामूली चीज से दुनिया की सबसे जरूरी चीज। नए शहर, नए कारोबार, देशों की ताकत, सब पर असर पड़ा। तो कुल मिला के बात यह है कि एक खोज ने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, है ना? हमारी ऊर्जा, हमारी इकोनॉमी, हमारा रहन सहन, सब कुछ। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है कि जैसे 1859 के बाद तेल इतनी तेजी से दुनिया पर छा गया, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, क्या भविष्य में कोई और ऐसी चीज, कोई संसाधन या कोई तकनीक हो सकती है जो इतनी ही तेजी से और इतनी ही बड़े पैमाने पर हमारी दुनिया को बदल दे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।